हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान में हिंदी भाषा में आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। हालांकि यह गीत मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने गाया था। राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी में अनुवाद कैप्टन अबिद अली ने किया था। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर कराया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन में कुल 5 छंद है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान में केवल पहले छंद को ही अपनाया गया है। संपूर्ण गीत या गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण जिसमें केवल पहली और अंतिम पंक्तियां शामिल है, जिसको पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, यह हमारे राष्ट्रगान की पहली पंक्ति है। और जय है जय है जय है जय 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 है, यह हमारे राष्ट्रगान की अंतिम पंक्ति है। और पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में 2 नदियों के नाम आते हैं, गंगा और यमुना। ये देश की 2 पवित्र नदियां हैं। यह हमारी यमुना नदी है और यह हमारी गंगा नदी है, जो प्रयागराज संगम में मिलती है। राष्ट्रगान में 7 राज्यों के नाम आते हैं। ये राज्य पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, वर्तमान में महाराष्ट्र, द्राविड़ जो दक्षिण भारत को दर्शाता है, उत्कल वर्तमान में ओडिशा और बंग मतलब बंगाल। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का संगीत भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1919 में इस गीत का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्होंने इसका नाम द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा था। अंग्रेजी व्याख्या लिखने का अनुरोध मदनपल्ली, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक शहर है, के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज के डॉक्टर कोसेंस ने तब किया था जब टैगोर मदनपल्ली में कुछ दिन बिताने गए थे। इस गीत की मूल धुन बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में तैयार की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रगान चुनने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने मुमताज हुसैन और अबिद हसन सफरानी के साथ मिलकर हिंदी और उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टैगोर के मूल गीत का दूसरा संस्करण बनाया, जिसे शुभ सुख चैन का नाम दिया गया। भारत का पुराना राष्ट्रगान शुभ सुख चैन था। यह गीत आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान था। कलाकार मकबूल फिदा हुसैन ने राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता शब्दों से प्रेरित एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी, जिसमें भारत माता को गणेश के साथ खेलते हुए देखा गया था। यह पेंटिंग उन्होंने 1997 में भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के दौरान बनाई गई थी। यह हमारी भारत माता है और यह हमारे गणेश जी है। अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत की। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान में आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रित रूप से लिखा था। गीत के प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में है, जबकि बाकी का गीत बांग्ला में है। इसे 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कातल पांडा गांव में लिखा गया था। हालांकि इसे पहली बार साल 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित किया गया था। इस गीत का संगीत जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार किया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में कुल 6 छंद है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को
आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान में केवल 2 छंदों को ही अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने में लगभग 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। बंकिम चंद्र चटर्जी इस गीत को चिनसुरा में लिखा था। चिनसुरा पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। जय हिंद दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।